देखिए, अभी मैंने फर्स्ट वीडियो में बोला था कि क्रॉप को सीज़न के बेस पे इंडिया में कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है। तो क्रॉप को सीज़न के बेस पे 3 टाइप में डिवाइड किया है, खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप और ज़ैद क्रॉप। मेनली खरीफ और रबी ही लिखा रहता है, ज़ैद क्रॉप नॉर्मली लिखा नहीं होता है, ठीक है। वैसे आप जान लें खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप और ज़ैद क्रॉप। अब इनके बारे में क्या गिवन है कि ये जो है वो कब कब ग्रो किए जाते हैं, ठीक है, कल्टीवेट किए जाते हैं, कब ये होते हैं हार्वेस्ट किए जाते हैं, काटे जाते हैं, और कब ये जो है वो इनका ड्यूरेशन कितना है। तो इसी 3 चीज़ के बारे में हम लोग ये पढ़ेंगे यहाँ पे। तो जो ये खरीफ क्रॉप है ना, इसका क्या है, खरीफ क्रॉप जो है वो जून जुलाई में ग्रो किया जाता है, सितंबर अक्टूबर में हार्वेस्ट किया जाता है, और इसको रेनी सीजन क्रॉप भी कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, जो रबी क्रॉप है वो नवंबर अक्टूबर में वो ग्रो किया जाता है, मार्च अप्रैल में काटा जाता है, और इसको विंटर क्रॉप भी कहा जाता है, ठीक। और ज़ैद क्रॉप जो होता है वो बरसात के सीज़न में होता है, अप्रैल टू जून। जैसे कुकम्बर हो गया, मेलन हो गया, यही सब तभी आता है ना। अभी रमज़ान में आएगा, देखिएगा जून जुलाई में, तो वो ज़ैद क्रॉप होती है। तो यानी कि क्रॉप को सीज़न के बेस्ड पे अगर हम 3 पार्ट में डिवाइड कर दें तो एक होगा आपका खरीफ क्रॉप, ठीक है, एक होगा आपका दूसरा होगा आपका रबी क्रॉप, और तीसरा हो जाएगा आपका ज़ैद क्रॉप, ठीक है। अब इनके बारे में एक कहाँ पे ये होते हैं, कब होते हैं, और कितना टाइम ड्यूरेशन है वो इसमें गिवन है, वो आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक। तो खरीफ क्रॉप का क्या होता है, जून जुलाई सितंबर अक्टूबर कटिंग का टाइम होता है, और रबी क्रॉप का क्या होता है, नवंबर अक्टूबर बोने का टाइम होता है, और मार्च अप्रैल कटिंग का टाइम होता है। और ज़ैद क्रॉप जो होती है वो अप्रैल टू जून होती है, मेलन, वाटरमेलन, कुकम्बर, यही सब आते हैं इसमें, ठीक है। और किसका क्या एग्जाम्पल है वो यहाँ पे गिवन है, वहाँ से नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक। देखिए यहाँ पे गिवन है, नोट डाउन कर लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। चले, तो यानी कि क्रॉप जो है वो अगर हम सीज़न के बेस पे डिवाइड करें तो 3 तरह की हो जाएगी, खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप, ज़ैद क्रॉप, और मेनली खरीफ और रबी में डिवाइड होती है। और अगर हम क्रॉप को फूड के बेस पे डिवाइड करें तो 2-3 तरह की होती है, फूड क्रॉप, फॉडर क्रॉप और कमर्शियल क्रॉप। डेफिनेशन में लिखी हुई है कि हाइब्रिडाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ क्रॉस ब्रीडिंग बिटवीन 2 डिफरेंट वैरायटी ऑफ देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्रॉप टू प्रोड्यूस अ न्यू वैरायटी ऑफ क्रॉप। अभी देखा था आपने ना कि एक पेड़ है भाई जिसके पास क्वालिटी है कि वो हाई यील्ड है और लो रेजिस्टेंस है, ठीक है। एक पेड़ है कि उसके पास लो यील्ड है, हाई रेजिस्टेंस है, दोनों का जब मिक्सअप किया गया, ठीक है, दोनों को मिला करके जब नया क्रॉप बनाया गया तो उस प्रोसेस को कहा जाता है हाइब्रिडाइजेशन। इनके पास दोनों क्वालिटी आ गई, क्योंकि इसकी इस क्वालिटी को लिया गया था, उसकी उस क्वालिटी को लिया गया था, तो दोनों को जब मिक्सअप कराया तो हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस हुई। उसके बाद जो क्रॉप बना, उसके बाद जो सीड बना, उससे जब नया प्लांट बना तो नया प्लांट के पास दोनों क्वालिटीज़ थी, ठीक है। तो इन्हीं क्वालिटीज़ के बेसिस पे, इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे हमने क्या किया है कि क्रॉप यील्ड को इम्प्रूव किया है। हम टॉपिक तो यही पढ़ रहे हैं ना कि इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड, कि क्रॉप की उपज में, क्रॉप की जो हमें फसल जो हमें मिल रही है उसकी इम्प्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं। तो वो इसी तरीके से कर सकते हैं। एक तो हो गया आपकी क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट, यानी कि क्रॉप की जो पेड़ है, अच्छा क्वालिटी का पेड़ लेंगे, अच्छी क्वालिटी का पेड़ लेंगे। अब अच्छी क्वालिटी का पेड़ लेंगे तो उसके 3 तरीके हो सकते हैं। एक तो हो गया गुड एंड हेल्दी सीड ले लीजिए भाई, एक हो गया आपका हाइब्रिडाइजेशन हो गया, ठीक है, और एक आपका हो गया जेनेटिक इम्प्रूवमेंट, ठीक। तो जेनेटिक इम्प्रूवमेंट मैं कल बताऊंगी, बाकी आप ध्यान से पढ़ लीजिए, क्योंकि ये दिमाग में अगर समझ में आ गया तब तो बहुत ईजी है, लेकिन अगर आप इसको रटेंगे तो फिर समझ में याद नहीं होएगा, ठीक है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, और इस टॉपिक को इम्पॉर्टेंट कर लीजिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक। असेसमेंट फॉर FA फर्स्ट में आएगा ज़रूर, ठीक। तो इसको इम्पॉर्टेंट कर लें और अच्छे से पढ़ें, देखें। चैप्टर बहुत इजी है, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, फूड के बारे में ही दिया गया है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि फ़ूड के क्या फंक्शन होते हैं, क्या क्वालिटीज़ होती हैं, क्या कैसे हम जो है फूड की ग्रोथ कर सकते हैं। और जो टर्म्स दिया गया है, हॉर्टिकल्चर, ओलरीकल्चर, फ्लोरिकल्चर, पोमोलॉजी, ये सब होता क्या है, ये सब जब सेट रहेगा दिमाग में तब पता चलेगा कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया है, ठीक है। चले, आज के लिए बस इतना ही। ओके, गुड बाय, टेक केयर, स्टे इन हाउस और बी हैप्पी, अल्लाह हाफिज़।